Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing well today. Our topic is about the binomial nomenclature and the COVID-19. तो सबसे पहले हम लोग जो है वो आज का एसएलओ देख लेते हैं। आज का हमारा एसएलओ है आउटलाइन इन द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ये कुछ चीज़ के बारे में आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोग साइंटिफिक नेम जो है वो देते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो बाय मीन टू एंड नोमेनक्लेचर सिस्टम यानी कि उसको पूरा जो है वो नेमिंग सिस्टम जो है उसको देने का, उसको हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसमें हमारा एक जो है वो सबसे पहले टॉपिक रहता है, उसमें कुछ डोमेन्स हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है वो एक कह लेंगे कोविड-19 के अबाउट जो है वो एक पैराग्राफ है, एक टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे कि उसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, कोविड-19 है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो आप लोगों को बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसका सिस्टम का डिफाइन दी गई है, उसके इन्वेंशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टेबल है डिफरेंट, उसमें ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और उसमें जो है वो साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो लेट्स स्टार्ट विद दी टेबल। जो हमारे पास यहाँ पे टेबल है, सबसे पहले उसमें करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं ऑफ द डोमेन्स एंड द किंगडम्स ऑफ द लाइफ। अब हमारे पास जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास डोमेन आर्की है उसमें हमारे पास जस्ट एक ही किंगडम है, दैट इज़ द आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया का किंगडम है। ठीक है, और यूकेरिया में हमारे पास आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो किंगडम की हमारे पास सेल किंगडम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सेल टाइप देख लेते हैं। अब जो हमारे पास कह लें कि आर्की और यू बैक्टीरिया के दोनों हमारे पास जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। बाकी ये सारे यूकेरिया से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स कि ये सारे के सारे क्या है, यूकेरियोटिक है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। लाइक न्यूक्लियर इन वेल्व, लाइक मैं यहाँ पे आपको जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है, तो आप कह लें कि इसकी प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियर इनवेल्प बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इसकी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, हमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो अंदर नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो सेल वॉल है। आर्की बैक्टीरिया की हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल वॉल जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और यू बैक्टीरिया की किससे मिलकर बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। प्रोटिस्टा में हम लोगों ने कहा था प्रेजेंट इन सम और वेरियस टाइप्स में डिफरेंट तरह की जो है इनमें पाई जाती हैं। फंजाई में हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। प्लांटी में सेलुलर्स और पॉलीसेकेराइड से, और एनिमेलिया में जो है वो एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद ही नहीं होती। इनकी जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट ऑफ दी चैप्टर से आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो बताई थी। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि किस किस तरह से जो है ये कह लेंगे अपना खुराक जो है वो हासिल कर सकते हैं। आर्की और यू बैक्टीरिया में हम लोग देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। कुछ हम लोगों ने जैसे सियानो बैक्टीरिया टाइप पढ़े थे कि वो हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास प्रोटिस्टा में है, कम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है, लाइक आप लोग जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट देख लें और इसमें जो है वो आप लोग प्लांट लाइक प्रोटिस्ट देख लें, तो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है जो फंजाई है इसमें हमारे पास एब्जॉर्प्टिव जो है वो हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स हैं ये। ठीक है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमेलिया इंजेस्टिव होते हैं, और प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। मल्टी सेलुलैरिटी, ठीक है, एब्सेंट इन ऑल, ठीक है, इनमें कोई जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी नहीं होती। ठीक है, एब्सेंट इन मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट हम लोगों ने मोस्टली पढ़े। ठीक है, लाइक अमेबा हो गया, लाइक पैरामीशियम हो गया, लाइक आप कह लेंगे हमारे पास जो है वो यूग्लिना हो गया, सारे सिंगल सेलुलर हैं यानी कि यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, उसके बाद फंजाई प्रेजेंट इन मोस्ट, उसके बाद हमारे पास ये भी ऑलमोस्ट मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, प्लांटी ऑल के ऑल जो है वो मल्टी सेलुलर है, और एनिमेलिया तो है ही जो है वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें हमारे पास कोविड-19 वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। तो कोविड-19 जो है हमारे पास 19 का जो नेम इसको दिया गया है, एक्चुअली ये 2019 में आया था, तो इस वजह से जो है इसको 19 का नेम दे दिया गया इस स्ट्रेन को। ये चाइना के शहर जो है वो वुहान से शुरू हुआ, उनका सिटी जो था,
इट कॉज्ड बाय अ पेंडेमिक, यानी कि वो कह लें कि ये वबा थी, ठीक है। और ये कौन सी, कहाँ पे हमें अटैक करता था, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता था, ठीक है। द वायरस प्राइमरली स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो हमारे जो थूक था या फिर हमारे कह लें कि उसे इनहेल हम लोग कर सकते थे उन ड्रॉपलेट्स को, ठीक है। तो कफ से, स्नीज से जब हम लोग बात करते थे, हमारे सांस से उसके ड्रॉप्स क्या थे, हम इर्द गिर्द फैल जाते थे, और जहाँ पे भी हम लोग चीज़ों पे हाथ रखते थे वो हमारे उनके थ्रू जो है वो हमारे हैंड्स के थ्रू, हमारे जो है वो माउथ के थ्रू, हमारे सांस लेने के अमल के थ्रू जो है ये हमारे अंदर जा सकते थे वायरस ये, ठीक है। और भी ये जाके हमारे क्या है लंग्स को इफेक्ट करता था और हमें जो है वो पता भी नहीं चलता था, ठीक है। फर्स्टली जो डेथ ज़्यादा हुई वो इसी वजह से ज़्यादा हुई कि पता ही नहीं चल रहा था, लोग इसको एक जो है वो सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप जो है वो समझ रहे थे कि नज़ला ज़ुकाम हुआ है ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको निमोनिया समझ रहे थे कि इसी तरह से उसमें फीवर हो जाता है, बुखार जो है वो हो जाता है, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। लेकिन वो अंदर से हमारे क्या कर रहा था, स्लोली हमारे जो लंग्स थे उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। इससे क्या होता है, जब लंग्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास जो हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जब हमारे अंदर से सारे जो लंग्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इट आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसिस contaminated with the virus, wearing a mask over nose and mouth can help to prevent the स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब जो क्वारंटाइन किया था, ठीक है, लोगों को सेपरेट जो है वो रख दिया, ठीक है। और जिनको कोरोना जो है वो हो जाता था उनको अलग आइसोलेट कर देते थे, वो क्यों कर देते थे, ताकि वो किसी से मिले ना, ठीक है। उनके अगर उनमें वो सिम्टम्स हैं ये, क्योंकि एक दूसरे से फैल सकता था, तो इस वजह से उनको फिर अलग रख दिया जाता था जब तक उनके अंदर सिम्टम्स होते थे। वो कहता है कि अगर हम लोग ये प्रिवेंशन करेंगे तो हम लोग जो है इस डिजीज से बच सकते हैं। इसमें हमारे पास कॉमन सिम्टम्स क्या होती हैं, अब यहाँ से ये इसकी प्रिवेंशन बताई हुई है। नेक्स्ट सिम्टम्स आ गई कि ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड फीवर, अभी मैंने आपको बताया कि बुखार हो जाता था, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, हमें थकावट होती, बॉडी एक्स, हमें बॉडी में दर्द होती है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, हमें स्मेल और जो है वो टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। सोर थ्रोट्स, हमारा गला खराब होता है, एंड हेडेक और सर दर्द भी रहता है। तो कहते हैं इन सम केसेस इट कैन लीड टू स्वेयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स एंड पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। आपकी अगर इम्यूनिटी पहले ही जो है वो वीक है तो ये आपको जो है वो बिल्कुल ही जो है वो आपका रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्वेयर्स कॉज कर देगा, और उसके नतीजे में आपकी जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स और यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर with at least 60% all can also prevent the spread of the disease। अब जब हम लोग लैब्स में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है वो अल्कोहल, सिपरेट, ईथर, इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं सरफेस को क्लीन करने के लिए। तो एक्चुअली जो हमारे हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं इनमें भी यही डाला जाता है। तो हैंड सैनिटाइजर्स और इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग क्या हैं वो वायरस फ्री हो सकते थे, ठीक है। हमारे जो है वो उसमें हम लोग उसके स्प्रेड को एक्चुअली जो है वो बचा सकते थे। वैक्सीनेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19। अब जब कोविड-19 फैला तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दी, ठीक है। कहीं आने जाने नहीं देते थे जब तक आप लोगों का जो है वो कार्ड नहीं बना हुआ होता था, ठीक है, कि आप लोगों ने पूरी डोजेज लगवाई हैं या नहीं लगवाई। ये 2 से 3 डोजेज लगती थी और आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती थी। वैक्सीन हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फटीग द वायरस, रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। इसमें एक टेस्ट होता है हमारे पास, जब वो कोविड-19 का टेस्ट होता था वो किस तरह से स्वैब जो है वो आपके नोज से और वहाँ से जो है वो गले से, सॉर थ्रोट से जो है वो लेते थे और फिर उसका जो है वो टेस्ट करते थे। अगर तो आपकी बॉडी में जो है वो कह लें कि एंटीबॉडीज बन रही हैं, IgG, इट मीन्स कि यू हैव कोविड पॉजिटिव, ठीक है, आपको कोरोना जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो अगर वो एंटीबॉडीज नहीं बन रही, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप लोग जो है वो कोविड-9 नेगेटिव हैं, तो आपको कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है। तो ये उस टेस्ट से जो है वो पता चल जाता था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू ये कार्लिनियस ने ही जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम लोग जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं इसमें हमारे पास साइंटिफिक नेम के। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, जीनस नेम होता है, और सेकंड नेम हमारा स्पीशी नेम होता है। ये आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ह्यूमंस का जो है, ह्यूमन बींग्स में जो साइंटिफिक नेम है जो हर जगह बोला जाता है वो क्या है, होमोसेपियंस है, ठीक है। तो इसी तरह से
होमोसेपियंस जो है वो कहते हैं जो हमारे पास अनियन है उसका एलियम सीपा है। आप लोग क्लास में भी मुझे बता रहे थे कि इस तरह से मैम ये है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पहले से भी जो है वो कुछ मालूम है। मैं आपको पीछे चैप्टर में भी बता चुकी हूँ और यहाँ हम इसको कम्प्लीटली जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं द ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ द लिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। अब ये इन्होंने सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस करवाया कि हर जगह हर इलाके में जो है वो ज़ुबानें डिफरेंट बोली जाती हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करवा दिया, ताकि हर इलाके में अगर आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, तो वो साइंटिफिक नेम जो है वो चेंज ना हो। आप रिसर्च वर्क के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या हो, डिफरेंट ना हो, वहाँ पे सेम नेम जो है वो कॉल किया जाए, ठीक है। क्योंकि ज़ुबान डिफरेंट हो सकती है लेकिन हमारा जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द जीनस टू विच द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग। पहला हमारा जीनस नेम होगा, सेकंड जो है वो पार्ट होगा स्पीशी नेम होगा, ठीक है। जैसा कि होमो में जो होमो है वो हमारा जीनस नेम है और सैपियंस जो है वो स्पीशी नेम है। द सिस्टम ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और इस सिस्टम को हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो आपको सामने डायग्राम नजर आ रही है दैट इज द पिक्चर ऑफ द कोरोना वायरस, ठीक है। ये हमें कोरोना वायरस कुछ इस तरह से जो है वो नजर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें हमारे पास कुछ उसने नेम है नीचे, ये कॉमन नेम दिए हुए हैं हमें, लाइक हमारे एरिया में ये बोले जाते हैं या कहीं और भी आप चले जाएं तो कॉमन नेम ये कॉल किए जाएं। तो अगर उसका साइंटिफिक नेम हम लोगों ने जिस तरह से अनियन है, अनियन को हम लोग प्याज भी बोल लेते हैं, गंडा बोल लेते हैं उर्दू में, ठीक है, पंजाबी में, ठीक है, उर्दू में प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में अनियन कॉल कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से। अब उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा। अब यहाँ पे एलियम जो है ये हमारे पास जीनस नेम है और सीपा हमारे पास क्या है, स्पीशी नेम है। इसी तरह से पोटैटो है, आलू बोल लेते हैं हम लोग उर्दू में, ठीक है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। उसके बाद टोमेटो है, लाइक आप यहाँ पे ये देखिए इसका ये जीनस नेम दोनों क्या है, सेम है। इट मीन्स कि ये पीछे से इनकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो एस्क्यूलेंटम, नेक्स्ट है हनी बी, एपिस सिराना, नेक्स्ट है टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस। इसको आप लोग नेम जो है ये याद करेंगे, इनको बार बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, ये आप लोगों के एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन भी आप लोग द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द जीनस टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग, द सेकंड पार्ट इज द नेम ऑफ द स्पीशी। और यहाँ तक एंड तक इसको आप लोगों ने जो है वो डिफाइन मार्क कर लेना। और नेक्स्ट आप लोग कोई भी दो एग्जाम्पल इसमें जो है वो राइट आउट डाउन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर विद एग्जाम्पल, ठीक है, अदरवाइज ये आप लोगों ने जो है वो सारी ही जो है वो याद करनी है और यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोगों का नेक्स्ट होमवर्क है, राइट टेबल ऑफ साइंटिफिक नेम्स एट पेज नंबर 36। और ये पेज नंबर 36 पे जो टेबल है वो यही टेबल है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था जब हम इसको हैंड रिटन राइट करेंगे तो हम इसको नीचे से क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जिस तरह से अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखती हूँ, खुद मैंने जो है वो लिखा है, पेन के साथ मैं लिखती हूँ, तो मैं इन दोनों को जो है वो सेपरेटली अंडरलाइन करूँगी। और आप लोगों ने देखा होगा हर जगह पे जीनस नेम जो है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, और जो हमारे पास स्पीशी नेम है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, हमारे पास स्मॉल है। तो आप लोगों ने इसी जो है वो इसको फॉलो करना है, इसी रूल को। अगर आप जो है वो थोड़ा टैलिक में राइट कर सकते हैं तो इट्स ओके, आप लोग अंडरलाइन उसको ना कीजिएगा। अगर जो है वो अगर आप उसको अंडर टैलिक में नहीं राइट कर सकते हैं तो इट कंपल्सरी कि आप उसको नीचे से अंडरलाइन करें, ठीक है। उसको अंडरलाइन करें, एलियम को अलग करेंगे, सीपा को अलग करेंगे, यानी कि जीनस नेम को अलग कॉल करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और आपका जो स्पीशी नेम है उसको आप लोग अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर एनी क्वेश्चन यू हैव तो आप लोग जो है वो पोर्टल पे इसको जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फी मानिला, तो नेक्स्ट आप ये अपना होमवर्क भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो मज़ीद इसमें कोई भी आपकी कमी पेशी रह गई होगी तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फ़ी मानिला।